तो दोस्तों स्वागत है आपका स्क्रीन सीक्रेट्स पे और मैं लेके आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ हिडन लव। और दोस्तों हमारे इतने सारे एपिसोड का इंतज़ार फाइनली ख़त्म होने वाला है। आज के एपिसोड में बहुत ही क्यूट रोमांटिक डेट में जाने वाला है लूसी और दुआन। सो या गाइस आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक होने वाला है। सो या गाइस आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है, एक छोटा सा लाइक, एक छोटा सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। सो या गाइस लेट्स बिगिन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द 12th एपिसोड ऑफ हिडन लव। सो या लेट्स बिगिन। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि दुवान ने लूसी को उसके जन्मदिन पर अपने घर बुलाकर एक ऐसा सरप्राइज दिया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। यही वजह है कि लूसी का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वह छत पर खड़ी होकर चारों तरफ का नजारा देख रही थी कि तभी दुवान धीरे धीरे उसके पास आता है और मुस्कुराकर पूछता है, लूसी, मुझे ये बताओ कि तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद आते हैं। लूसी थोड़ी शर्मा जाती है और मुस्कुराकर कहती है, मुझे वैसे लड़के अच्छे लगते हैं जो हैंडसम हो, लंबे कद वाले हों और सबसे ज्यादा जरूरी बात उनके दिल में दया और अपनापन हो। यह सुनकर दुवान जरा ठहरता है और फिर तुरंत जवाब देता है, लेकिन सोचो तो सही, ये सारी खूबियां तो मुझ में भी हैं। यानी मैं भी तुम्हारे लिए सही इंसान हो सकता हूँ, तुम्हारा पार्टनर बन सकता हूँ। अब दुवान की ये बातें सुनकर लूसी सचमुच हैरान रह जाती है। उसका चेहरा लाल हो जाता है और वह हल्की हल्की शर्माने लगती है, लेकिन साथ ही वह थोड़ा असमंजस में भी पड़ जाती है और धीरे से कहती है, लेकिन दुवान, तुम तो हमेशा मुझे अपनी बहन मानते आए हो ना। इस पर दुवान गंभीर होकर कहता है, देखो लूसी, हम दोनों असली भाई बहन तो हैं ही नहीं। पहले जब तुम छोटी थी तो मुझे तुम्हें बहन की तरह ट्रीट करना सही लगता था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। तुम्हारे लिए मेरी भावनाएं अब अलग है। मैं तुम्हारा भाई नहीं बल्कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनना चाहता हूँ। दुवान की यह स्वीकारोक्ति सुनकर लूसी अंदर तक हिल जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि दुवान ऐसा कहेगा। फिर भी उसके दिल की गहराई में कहीं न कहीं खुशी भी उठ रही थी। दुवान अब उससे साफ साफ पूछ बैठता है, क्या तुम्हारे मन में मेरे लिए बिल्कुल भी कोई फीलिंग नहीं है? लूसी जल्दी जल्दी जवाब देती है, नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करती, पर सच कहूँ तो अभी मैं अपनी भावनाओं को लेकर थोड़ी उलझन में हूँ। लेकिन अगर तुम बार बार मुझसे अपने दिल की बात कहोगे तो शायद मैं भी अपने दिल की बात मान लूँ। दुवान हंसते हुए कहता है, तो तुम्हारा मतलब ये हुआ कि अगर मैं बार बार तुम्हें प्रपोज करूं तो एक दिन तुम हाँ कह ही दोगी? अब लूसी सीधा जवाब देने से बच जाती है। वह झट से बात बदलकर कहने लगती है, चलो अब केक की बात करते हैं, मुझे ये केक बहुत अच्छा लगा। दुवान भी मुस्कुराता है और कहता है, अगर तुम्हें ये केक इतना पसंद आया है तो मैं तुम्हारे लिए रोज बना सकता हूँ। दुवान की ये प्यारी बातें सुनकर लूसी और भी ज्यादा खुश हो जाती है। उसका मन खिल उठता है। वहीं दुवान भी लगातार मुस्कुराता रहता है। अब सीन बदलता है। लूसी हॉस्टल वापस आ चुकी है। तभी उसकी सारी सहेलियां उसके पास आकर उत्सुकता से पूछती हैं, अरे, आज तुम्हारी डेट कैसी रही? क्या दुवान ने तुमसे अपनी असली फीलिंग शेयर की? लूसी चेहरे पर बड़ी मुस्कान लेकर कहती है, हाँ, आज उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी मैंने कभी उम्मीद भी नहीं की थी। उसने साफ साफ कह दिया कि वह मेरा बॉयफ्रेंड बनना चाहता है। ये सुनकर लूसी तो फूली नहीं समा रही थी और उसकी सहेलियां भी उतनी ही खुश हो गईं। सभी उसे चिढ़ाते हुए और हंसते हुए उसकी तारीफ करने लगती हैं। लूसी अब दुवान का दिया हुआ गिफ्ट देख रही थी, एक खूबसूरत कैमरा। तभी उसके भाई का मैसेज आता है जो उसे जन्मदिन की शुभकामनाएं देता है। लूसी भी तुरंत अपने भाई को मैसेज कर देती है और उसे बताती है कि वह एक लड़के को पसंद करती है और उसके साथ रिलेशनशिप में आना चाहती है। लेकिन जैसे ही वह ये बताती है कि वह लड़का उससे उम्र में थोड़ा बड़ा है, उसका भाई गुस्से से मना कर देता है। वह कहता है, तुम्हें पहले अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। अगर तुमने किसी लड़के को डेट किया तो मैं तुम्हें सख्ती से रोकूंगा। भाई की यह बात सुनकर लूसी चिड़चिड़ा जाती है। उसका मूड खराब हो जाता है। लेकिन तभी उसकी नज़र दुवान के दिए हुए ब्रेसलेट पर जाती है
जिसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान लौट आती है।